हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसका भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी थे क्वेश्चन वो सारे कर चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रखा है, देखो आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और मैं चलो हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। तो क्या बोल रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश, भिन्न क्या होता है आपका, फ्रैक्शन है ना। भिन्न के अंश, अंश मतलब कि आपको पता है ना भिन्न किस टाइप से होता है, एक्स बाई वाई, यानी कि कुछ भी, जैसे कि 9/2 इस टाइप से क्या है, भिन्न है। तो इस भिन्न में क्या है कि हर और अंश में यानी कि 2 जोड़ दिए जाए तो वह क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वो हो जाता है 5/6। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी। तो आपको पता है भिन्न ज्ञात करनी, मैंने बताया था जो ज्ञात करना होता है वो हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई में लिखेंगे। तो हमें पता नहीं ना भिन्न कौन सी है, कौन सा फ्रैक्शन है, तो हमने मान लिया एक्स बाई वाई क्या है, एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक भिन्न है ना, मैंने मान लिया। ठीक है, अज्यूम एक्स बाई वाई इज ए फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई निकालना है। देखो, दो हमें अज्ञात संख्या है ना, दो अननोन संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में बोल रखा है वहाँ से आएगी। तो पहली इक्वेशन क्या है, देखो, अंश और हर। अंश और हर में क्या है कि 2 जोड़ दे, मतलब कि x+2 और y+2, इसमें 2 जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है ना। 9/11 बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 को उधर भेज देते हैं और y+2 को उधर भेज देते हैं। तो चलो मैं भेजता हूँ, 11 × x+2 इज इक्वल टू 9 × y+2। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख लूँ, 11x + 22 - 18 को इधर ले आता हूँ, मतलब 18 को यहाँ बच जाएगा 9y, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11x + 22 - 18 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 9y। ये हो गया आपका क्या, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ से क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ देते, 3 जोड़ देते, ऐड कर लेते हैं ना। तो अब इसी में यानी कि x + 3 / y+3 कर दिया जाए तो कितना आ जाता है हमारे पास, 5/6 आ जाता है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही इसको 6 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और y+3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 6 × x कितना हो गया, 6x + 6 × 3 कितना हो गया, 18 इज इक्वल टू 5 × y कितना हो गया, 5y + 3 × 5 कितना हो गया आपके पास, 15। तो देखो मैं इधर ले आता हूँ, 6x प्लस इस 18 में से ये 15 चले गए तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ 3, 18 - 15 है ना, इधर ले आए तो इक्वल टू 5y। तो हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक ये इक्वेशन, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, अब इसको देखो, एक इक्वेशन से हम क्या करते, एक वेरिएबल को क्या करते, बाकी के वेरिएबल में क्या टर्म में लिखेंगे, है ना। तो चलो मैं इस y को क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ ना 6x + 3, इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब ये कहाँ से आई थी, इक्वेशन 2 से आई थी। तो ये y की वैल्यू हम क्या करें, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पुट करेंगे। तो देखो 11x + 4 इज इक्वल टू 9 × इस y की जगह क्या लिखूँगा मैं, ये 6x + 3 / 5 लिखूँगा। तो यहाँ से देखो सोल्व करो तो क्या जाएगा, देखो 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 56 आ जाएगा, 56x और प्लस 9 × 3 कितना हो गया, 27। अब मैं इस 5 बचा नीचे, इस 5 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, इस वाले की ओर। इस 5 को मैं यहाँ ले आता हूँ इस जगह, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बराबर में क्या जाएगा, 5 × 11 कितने हो गए, 55x प्लस 5 × 4 कितना हो गया, 20। तो यहाँ से देखो आप, इस 56 है
56 को आप क्या करो, 56 को इधर रखो, 56x और 27 को आप उधर भेज दो, है ना। 27 को आप उधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलत किया, 9 इंटू कितने होंगे, 9 इंटू 6 कितना होगा आपके पास 54, ठीक है। तो यहाँ पर 56 नहीं होगा, 54 होगा, हाँ। तो देखो मैं इस 54 को इधर भेज देता हूँ, है ना, राइट साइड में। तो 55x माइनस 54x इज इक्वल टू, यहाँ इधर 27 बचा था और ये 20 को मैं इधर ले आता हूँ। तो यहाँ से क्या बचा, x इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा 7। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो आप इस x की वैल्यू को कहाँ पे भी रख सकते हो, इक्वेशन 1 में रख कर y की वैल्यू निकालो या इक्वेशन 2 में रख कर y की वैल्यू निकालो। तो देखो मैं पता है y इक्वल टू क्या है, जिस ये इक्वेशन 2 से आया था। तो मैं यहाँ x की जगह क्या लिख लूँ, 7 लिख लूँ। ये इस x की जगह 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ कितना हो गया, 6 इंटू 7 कितना है 42 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से कितना आ गया 45 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से क्या आ गया 9 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, देखो 7/9। यहाँ पर x की जगह 7 रखो, y की जगह क्या रखोगे 9। तो आपका जो इक्वेशन होगा, फ्रैक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9। x की जगह x रखो, y की जगह y रखो। तो आपका ये आंसर आ गया, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है। तो इनकी वर्तमान आयु निकालें। हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, जैकब की कितनी x और उसके पुत्र की कितनी है, उसके सन की कितनी है y। तो हम मान लेते हैं, चलो 6 क्वेश्चन करते हैं। तो मान लेते हैं जैकब है, उसकी एज कितनी है x मान लेते हैं, और उसके जो पुत्र है सन है उसकी एज कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमें x निकालनी और y निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें देखो क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, मतलब कि 5 वर्ष बाद। अभी प्रेजेंट में जो आयु है उसके 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 ईयर लेटर x प्लस 5 हो जाएगी उसकी आयु। उसकी जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5 हो जाएगी और उसका 3 गुना, यानी कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो एक इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन देख बोला कि जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि 5 वर्ष पहले। तो x में से 5 माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू जो पुत्र की आयु थी कितनी थी, y माइनस 5 होगी, उसकी 7 टाइम्स थी, मतलब कि 7 गुना थी। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें पता है देखो 2 अननोन है, x अननोन y अननोन। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से एलिमिनेट कर लेंगे, है ना, हटा देंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई, देखो इस 3y को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 3y हो जाएगा, प्लस इस 3 और 5 को कितना हो जाएगा 15, और इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3y प्लस 10। ओके, ऐसे ही देखो इस इक्वेशन में से क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू, मैं 5 को उधर ले आता हूँ तो पहले 7y हो जाएगा, 7y माइनस 35 एंड ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो इस x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7y माइनस 30, है ना। अब देखो इस x की वैल्यू आप इसमें रख दो, है ना, इस इक्वेशन में रख दो। तो इस x की जगह यहाँ ये रख दो, क्या रखोगे 7y माइनस 30 इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो यहाँ से देखो 7 में से ये कितना गया, 7y माइनस क्या हो जाएगा 3y। तो 7y माइनस 3y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस ये 30 माइनस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 7y माइनस 3y कितना हो गया आपके पास 4y इज इक्वल टू
यहाँ कितना हो गया 40 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 4 यानी कि 10। y की वैल्यू 10 आ गई आपके पास, y की वैल्यू 10 आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो x की वैल्यू निकाल सकते हो। x क्या है आपके पास ये बताए ना, जब यहाँ y की जगह क्या रख दो 10 रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 × 10 + 10 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3 × 10 कितना हो गया 30, 30 + 10 कितना हो गया 40। तो हमने देखो क्या माना था x की आयु क्या थी, जेकब की आयु कितनी थी x, यानी कि कितनी आ गई आयु 40 आ गई, और ऐसी उसके सन की आयु एज कितनी थी y, यानी कि कितने आ गई y कितना था हमारे पास 10, ये रहा 10 ये रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।